राजीव और कविता की कहानी किसी भी आम जोड़े की तरह शुरू हुई थी। राजीव एक सीधा साधा, मेहनती युवक था जो अपने परिवार की इज्जत और मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए जिंदगी जीता था। उसकी शादी कविता से हुई, जो सुंदर, समझदार और खुले विचारों वाली थी। दोनों की शादी किसी बड़े धूमधाम से नहीं हुई, बल्कि सामान्य रीति रिवाजों के साथ एक छोटी सी मंडप में संपन्न हुई थी। पर दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उनके सपने थे जो साथ में पूरा करना चाहते थे। शादी के कुछ महीने बाद कविता ने अपने पति के साथ इस नए जीवन में कदम रखा। लेकिन क्या कोई जानता था कि ये एक साधारण जीवन की शुरुआत नहीं थी। राजीव का परिवार एक पारंपरिक सोच रखने वाला था, जहां नई बहू के लिए चुनौतियों का अंबार था। और ये चुनौतियां सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर जलते हुए षड्यंत्रों की आग थी, जो परिवार में पहले से ही दबी हुई थी। शकुंतला देवी, राजीव की मां, अपने बेटे से बेहद लगाव रखती थी। उनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ था। लेकिन जब से कविता इस घर में आई, शकुंतला देवी को लगने लगा कि उनका बेटा अब उनके हाथ से निकलता जा रहा है। ये बात उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया था कि किसी भी तरह कविता को इस घर में अपनी जगह बनाने से रोकना होगा। कविता को शुरू में अंदाजा नहीं था कि उसकी सास उसे लेकर इतने नकारात्मक विचार रखती हैं। वह तो बस अपने पति और परिवार के लिए समर्पित थी। उसने कोशिश की कि वह शकुंतला देवी की हर बात माने, उनकी हर इच्छा पूरी करे। लेकिन शकुंतला देवी का स्वभाव कठोर था। वे कविता की हर कोशिश को नज़रअंदाज करती थीं और उसे तिरस्कार की नज़रों से देखती थीं। इसी बीच राजीव का भाई सौरभ, जो उम्र में उससे छोटा था लेकिन महत्वाकांक्षाओं में बहुत आगे था, अपनी चालों में जुटा हुआ था। सौरभ बचपन से ही अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण राजीव से जलन रखता था। उसे यह बात कभी भी पसंद नहीं आई कि राजीव, घर का बड़ा बेटा होने के नाते, बिजनेस का उत्तराधिकारी बने। सौरभ चाहता था कि वो किसी भी तरह बिजनेस का मालिक बने और राजीव को हाशिए पर धकेल दे। राजीव और कविता अपने आप में व्यस्त थे, उन्हें पता नहीं था कि उनके ही परिवार के भीतर क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। सौरभ ने धीरे धीरे अपने भाई के बिजनेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटानी शुरू कर दी। वो हर दिन राजीव के बिजनेस में हो रहे बदलावों पर नजर रखता, राजीव के ग्राहकों से मिलता और उनके साथ संपर्क बढ़ाता। सौरभ का उद्देश्य था कि वह धीरे धीरे अपने भाई को बिजनेस से बाहर कर दे और खुद उसका मालिक बन जाए। इधर कविता अपने ससुराल में खुद को जमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सास शकुंतला देवी उसे कभी भी खुलकर अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। शकुंतला देवी को लगता था कि कविता उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है। उन्हें डर था कि कहीं कविता उनकी जगह न ले ले, इसलिए उन्होंने कविता के खिलाफ हर छोटे बड़े अवसर पर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। शकुंतला देवी ने एक दिन अपने करीबी तांत्रिक से मुलाकात की। उन्होंने उससे कहा कि घर में अशुभ घटनाएं हो रही हैं और इसका कारण नई बहू है। तांत्रिक ने शकुंतला देवी की बातों पर यकीन दिलाते हुए उन्हें सलाह दी कि कुछ विशेष टोने टोटके करने होंगे ताकि घर से यह अशुभता दूर हो सके। शकुंतला देवी ने बिना सोचे समझे तांत्रिक की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने घर के कोनों में अजीबोगरीब चीजें रखना शुरू किया। कभी दरवाजे के ऊपर नींबू मिर्च लटकाती, तो कभी चुपके से कविता के कमरे के बाहर राख डाल देती। उनका मानना था कि यह सब करने से कविता की नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और उनका बेटा फिर से उनके करीब आ जाएगा। कविता को इन सब बातों का कुछ अंदेशा हो गया था, लेकिन वह चुपचाप सब सहती रही। वह नहीं चाहती थी कि घर में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो। उसने कई बार राजीव से इस बारे में बात करनी चाही, लेकिन राजीव इन सब बातों को बकवास मानता था। उसे यकीन था कि उसकी मां कभी इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती। लेकिन कविता जानती थी कि यह सब सहज नहीं हो रहा है। इसी बीच सौरभ की चालें और तेज होने लगीं। उसने राजीव के एक करीबी मित्र से संपर्क किया, जो राजीव के व्यापार में निवेश करता था। सौरभ ने उसे अपनी ओर खींचा और एक गुप्त योजना बनाई कि वह राजीव को व्यापारिक रूप से कमजोर कर देगा। सौरभ ने धीरे धीरे व्यापारिक दस्तावेजों को चुराना शुरू किया।
उसने राजीव के बैंक खातों की जानकारी निकालनी शुरू कर दी और ग्राहकों से भी धोखा करने लगा। राजीव को ये पता ही नहीं चला कि उसके अपने ही घर में बैठा उसका भाई उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जब व्यापार में नुकसान होने लगा तो राजीव बेहद चिंतित हो गया। वो लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन नतीजे उसके अनुकूल नहीं आ रहे थे। वो सोचने लगा कि आखिर उसकी मेहनत बेकार क्यों जा रही है। उसने कविता से अपनी चिंता साझा की और कविता ने भी उसे सौरभ पर शक करने की सलाह दी। पर राजीव को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि सौरभ, जो उसका भाई है, कभी उसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कविता की बातें सही साबित होने लगीं। राजीव के व्यापारिक साझेदारों ने भी उसकी तरफ से हाथ खींचना शुरू कर दिया। इधर सौरभ के पास व्यापार की महत्वपूर्ण जानकारी और ग्राहकों का समर्थन इकट्ठा हो चुका था। वह अपनी योजना में लगभग सफल हो चुका था, लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। उसने एक निजी जासूस की मदद ली और सौरभ के खिलाफ सबूत जुटाने का काम शुरू किया। एक दिन जासूस ने सौरभ के सारे कारनामों का पर्दाफाश किया। उसने राजीव को बताया कि उसका भाई ही उसकी पीठ पीछे चाले चल रहा था। सौरभ ने राजीव के व्यापारिक दस्तावेजों की चोरी की थी और उसके व्यापारिक साझेदारों को अपने पक्ष में कर लिया था। राजीव ये सब सुनकर टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई, जिसे वह हमेशा प्यार और सम्मान देता था, उसे इस तरह धोखा दे सकता है। राजीव ने सौरभ से इसका सामना किया। जब सौरभ के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने ये भी कहा कि उसे कभी इस बात का मौका नहीं मिला कि वो खुद को साबित कर सके, और इसलिए उसने ये रास्ता चुना। राजीव ने सौरभ से हर रिश्ता तोड़ लिया। उसने सौरभ को घर से और व्यापार से निकाल बाहर किया। अब बारी थी शकुंतला देवी की। जब उन्हें सौरभ की सच्चाई का पता चला तो वह भी टूट गईं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही बेटे और बहू के खिलाफ षड्यंत्र रचे थे। उन्होंने अपने बेटे से माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि उनकी सोच ही उनके परिवार के संकट का कारण बनी थी। कविता, जो अब तक सब कुछ सहती आई थी, ने अपने पति के साथ मिलकर घर को फिर से संभालने का काम शुरू किया। राजीव और कविता ने मिलकर सभी संघर्षों का सामना किया और अपने रिश्ते को मजबूत किया। धीरे धीरे व्यापार भी फिर से पटरी पर आने लगा। दोनों ने ये समझ लिया था कि परिवार में पारस्परिक विश्वास और सहयोग ही एक दूसरे को जोड़कर रख सकता है। इस कहानी में प्रेम और विश्वास का जीत हुआ और षड्यंत्रों, लालच और स्वार्थ की हार।